हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आपकी मेहनत रंग लाई है। हैशटैग RRB एग्जाम डेट की वजह से डेट आई है, तो बस हम भी आ गए और डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और टारगेट जो रखा जा रहा है एग्जाम डेट आउट होने के बाद कि भाई जो आने वाले दिन हैं, यानी कि जो 100 दिन या 90 दिन बचे हैं, उन दिनों में 1 लाख सिलेक्शन का टारगेट रखा जा रहा है और उसी तरह पढ़ाया भी जाएगा। ये डेफिनेट बात है और ये काम पहली बार नहीं है, ये बार बार किया जाता है वाईफाई स्टडी के द्वारा और आज भी किया जाएगा स्टूडेंट के सिलेक्शन की बात। तो सीधी सी बात यही है कि आपको निश्चित होकर और बिल्कुल मोटिवेटेड होकर पढ़ना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। लगातार क्लासेस चालू है, लेकिन कुछ नए तरीके से अब क्लासेस आने वाली हैं, यानी कि बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज वो पढ़ाई जाएगी आपको हर सब्जेक्ट में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाली है। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या हुआ, किस तरह से मीटिंग हुई और किस तरह से डेट का अनाउंसमेंट किया, वो सब आपको बताने वाले हैं। इससे पहले चलते हैं नीरज सर के पास, चलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो रेलवे के जितने भी पेपर हुए थे, चाहे ग्रुप डी का हुआ हो, ALP का हुआ हो या फिर जूनियर इंजीनियरिंग का हुआ, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन दिए थे वाईफाई स्टूडेंट दिए थे। और इसके पीछे हमारी मेहनत तो थी दोस्तों, आपकी मेहनत भी थी। तो वही जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन इस बार भी देना है, लेकिन इस बार जो टारगेट रखेंगे फ्रेंड्स वो 1 लाख प्लस सिलेक्शन का रखेंगे ग्रुप डी और NTPC को मिलाकर। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स हम लोग, आपको पता है फ्रेंड्स, 4 साल से मतलब 3 साल से जो हम लोग रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली वही आया एग्जाम में जो दोस्तों हमारे वाईफाई स्टडी के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो अभी भी फ्रेंड्स जो आपका बहुत कम टाइम बचा है जो टेंटेटिव डेट्स के अकॉर्डिंग, तो इन टाइम में एग्जैक्टली वही पढ़ाया जाएगा टू दी पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं सारे आपको बच्चों के एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जिन्होंने वाईफाई स्टडी से सिलेक्शन लिया है, सारी चीजें आप लोगों को, जिससे और मोटिवेशन मिले कि अब आप लोगों को कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर ये जो टेंटेटिव डेट्स आप लोग बता रहे हो कि भाई एग्जाम की डेट आ चुकी है, सर इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्या? तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डेट है सर, ये एग्जाम कब से होने वाला है, 15 दिसंबर से है। अगर आप लोग कोई पूछेंगे कि सर इसका कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या सर एग्जाम नहीं होगा क्या? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि रेलवे, मैं आपको क्लिप यहां पर देख पा रहा हूं, तो जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड की, उनकी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है दोस्तों, जो रेलवे के एग्जाम होंगे वो दोस्तों आपके 15 दिसंबर जो आप लोग डेट देख पा रहे हो उसके आसपास हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो रफली टाइम है दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो मतलब लगभग 3 महीने का समय बाकी है। और 3 महीने में पूरा हम लोगों को इस प्रकार पढ़ना है कि हमारा जो सिलेक्शन हो 100% हो। ठीक है? क्यों साहिल सर, बताइए। तो गाइज अल्टीमेटली आप ये देख रहे होंगे कि क्लासेस कभी भी बंद नहीं हुई हैं। RRB NTPC की लगातार क्लासेस चालू हैं और आपको पता था कि बस डेट आ जाए, उसके बाद तैयारी सिलेक्शन की होगी और बात सिलेक्शन की होगी। तो डेफिनेटली आप सभी विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि आएगा वही जो पढ़ाया जाएगा और ध्यान से देखना है आपको कि किस तरह से आप टॉप क्लास पढ़ने वाले हैं और इसी चैनल पर पढ़ने वाले हैं और जोरदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपकी वही टीम, जो पुरानी टीम आपके ALP में साथ थी, ग्रुप डी में साथ थी, वही टीम इस मंच पर उतरकर आपको लगातार कंटिन्यू आने वाले 3 महीने तक क्लासेस देने वाली है। और ना केवल क्लासेस, सिलेक्शन तक की क्लासेस आपको देने वाली है। मैं आपको जल्दी ही लेकर चलूंगा कि और आगे की चीजों पर, कि 15 दिसंबर से तो एग्जाम आएंगे, तो क्या उसकी तैयारी के लिए कोई प्लानिंग सेट की गई है क्या? अभी केवल मीटिंग में यह तय हुआ है कि भाई टेंटेटिव डेट है 15 दिसंबर, यानी कि अब वह प्रक्रिया में थोड़े फास्ट हो जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी से यही कहना है मेरा, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज। आपका पहले CBT 1 होगा, उसके बाद आपका CBT 2 होगा और फिर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, जो भी आपके तीसरा फेज होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये एक क्या है, आपके प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, यानी कि ये चारों एग्जाम आपको निकालने पड़ेंगे और चारों की आपको एक एक करके तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये बात आप बिल्कुल निश्चित तौर पर समझ लें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आगे अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, तो आगे की चर्चा का विषय यह है कि किस किस तरह की वैकेंसी है, ये आपको नीरज सर बताने वाले हैं कि कौन कौन एग्जाम के लिए क्या क्या एलिजिबल है, कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, कौन कौन सी स्टेज आपके लिए हैं। चलिएगा सर। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी साहिल सर ने बताया था, पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखे थे कौन कौन से फ्रेंड्स स्टेप्स होंगे अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। लेकिन फ्रेंड जो ये थर्ड वाला आप लोग देख पा रहे हो सकता है ये आप लोग जिस
प्रेफरेंस आप लोगों ने भरी है जिस पोस्ट के लिए, हो सकता है उसके लिए हो भी या उसके लिए नहीं भी हो। तो जो वेरियस पोस्ट थी दोस्तों आपके एनटीपीसी में, ये आप लोग देख पा रहे हो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट कम टाइपिस्ट, तो ये डिफरेंट पोस्ट हैं। तो अगर इनके लिए हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात करें, इनके फर्स्ट स्टेज क्या होगा फ्रेंड्स, वो CBT 1 होगा, जो कि कॉमन होगा सभी के लिए, जैसा कि बाकी की पोस्ट भी देख सकते हो। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज जो CBT होगा वो बिल्कुल कॉमन है, जबकि अगर सेकंड स्टेज CBT की बात करें दोस्तों, वो भी आपका मैक्सिमम अगर पोस्ट की बात करें उनके लिए सेम होगा। और उसके बाद में फ्रेंड्स स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट तो किन्हीं पोस्ट में नहीं है दोस्तों, किन्हीं में टाइपिंग स्किल टेस्ट है। तो अभी हम लोग इसमें ज्यादा परेशान ना होंगे टाइपिंग में, क्योंकि अभी जो हमारा पहला उद्देश्य होगा वो CBT 1 का होगा। और CBT 1 के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, सामने आप लोग देख सकते हो 100 नंबर का जो आपके पास में टारगेट है उसको क्रैक करना है, जिसमें मैथमेटिक्स होगी दोस्तों 30 नंबर की, रीजनिंग होगी 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस होगी 40 नंबर की, जिसमें साइंस वगैरह सारी कुछ चीजें आ जाएगी। यानी टोटल नंबर ऑफ आप लोगों का टोटल नंबर जो होगा दोस्तों 100 मार्क्स का होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स 2 साल से एग्जाम की डेट नहीं आई, लेकिन फ्रेंड्स वो एक भी दिन आप लोग बता दीजिए जिसमें वाईफाई स्टडी ने अपनी क्लास बंद करी हो कि भाई एग्जाम डेट नहीं आ रही, चलो क्लास बंद कर दो। हम 2 साल से कंटिन्यूसली आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं, चाहे 11 बजे साहिल सर की क्लास हो, चाहे 9:30 बजे मेरी साइंस की क्लास हो, चाहे जीके की क्लास हो, चाहे आप लोग की रीजनिंग की क्लास हो, तो एक दिन भी अब बंद नहीं किया है। अब दोस्तों बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर इन 3 महीने में हमको क्या पढ़ना है, आप जो 2 साल में पढ़ा चुके हो उनको पूरा का रिवाइज करें क्या? नहीं दोस्तों। तो इन 3 महीनों में चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आप लोगों की फ्रेंड्स रीजनिंग हो, हम लोग मंडे से एक फ्री आप लोगों के लिए 90 दिन की पूरी की प्रक्रिया वाला एक कोर्स लेकर आएंगे, बिल्कुल फंडामेंटल होगा, जिसमें आपको अगर मैथ्स में कुछ पढ़ा भी नहीं हो, साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन इन 90 दिनों में अगर ये पढ़ लेते हो आप लोग, तो हमेशा की जैसे पिछले स्टूडेंट ने हमारे पे विश्वास दिखाया था और ALP में सिलेक्शन ले गए थे, ग्रुप डी में ले गए थे, RRB जूनियर इंजीनियरिंग में ले गए थे, तो दोस्तों जो विश्वास आप लोगों ने दिखाया था, पहले भी सिलेक्शन लिया था, तो इस बार भी जो विश्वास दिखाएंगे, मैंने तो हमेशा हमने आपके साथ में करी है, क्योंकि आपको पता है 2 साल में एक दिन भी फ्रेंड्स क्लास हम लोगों ने ऑफ नहीं करी है। क्यों साहिल सर, बच्चों को क्या बोलना चाहोगे इन 30 लास्ट के जो 90 दिन है इनमें के लिए? तो देखो भैया, पढ़ाया वो जाएगा जो सिलेक्शन आएगा, और जो यहाँ आएगा वो सिलेक्शन के लिए ही आएगा। ये आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि मैथ की मेरी गारंटी है 30 आउट ऑफ 30 की। हालांकि आप लोग में से कुछ लोग वैसे भी होंगे जब से नोटिफिकेशन आया तब से जुड़े होंगे, वो लोग इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं, जो कंटिन्यू मेरे से पढ़ रहे हैं, ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। और रेलवे क्या, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब जो भी जागी है सरकार, इस जागने के बाद में अब लगातार एग्जाम आने वाले हैं, और मेरा इतना दावा है कि जो यहां पर आपने मैथ पढ़ ली, ये 30 नंबर नहीं देखे जानी है वाले का, आपको याद रखना, ये CBT 2 में भी 35 नंबर की आती है। तो मैं टारगेट पूरा ही करके रखूंगा, और यही आशा है कि एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो क्विकली हो। समय नहीं लगना चाहिए डियर, समय है किसके पास, और ये गारंटी है हमारी कि किस तरह से एक एक चीज को बनाना है, ये अच्छे तरह से आता है। बस ये बात है। ये एक्सपीरियंस जो 2, 2.5 साल 3 साल का है, ये इस तरह से काम आएगा कि रेलवे का एग्जाम में आता क्या है भाई साहब। और जो लगातार टेस्ट हो रहे हैं, वो लगातार टेस्ट देने, अब जाग जाओ और अब उठ जाओ, पढ़ाई के लिए उठ जाओ। अब बस पढ़ाई करनी है, और सीधी सी बात है, एग्जाम क्रैक करके ही दम लेना है, क्योंकि केवल एक स्टेज नहीं है। कितनी स्टेज है दिखाना नीरज सर एक बार। ये 4 स्टेज आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करके बहुत लोग थक जाएंगे, है ना, यहां थक जाते हैं कुछ लोग, यहां नहीं थकना। CBT 2 भी निकालना है, फिर आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देखनी है। अब CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्किल टेस्ट होते हैं, टाइपिंग होगा, किसी के लिए कुछ होगा। तो इस तरह की सारी चीजें आपके सामने बदस्तूर चलने वाली हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें। अब सबसे बड़ी बात है कि सर कैसे भरोसा कर लें कि आप सिलेक्शन करवाओगे। देखो भैया, जो काम बार बार किया जाता है किसी चैनल के द्वारा, तो वो बार बार ही होगा, ये ध्यान रखना। कंटेंट पे क्वालिटी दी जाती है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ना कि कुछ और एग्जाम में आएगा क्वेश्चन जो पढ़ाया जाएगा आपको यहां पर। ये बात आप अपने जहन में बैठा लेना। ये गारंटी देता हूं कि मैं मैथ का अध्यापक हूं, और मैं मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन आपको इन क्लासेस से बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी, और फ्री क्लासेस यहां पे लेने वाला हूं।
11 बजे मेरी क्लासेस होगी। अब सर डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्लासेस का क्या क्रैश कोर्स होगा, काफी सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, तो एक बार आप थोड़ा बता देंगे इनको तो ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें, देखिए रेलवे का जो पैटर्न होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। आप लोग देखे होंगे कि फ्रेंड्स आपके कई स्टूडेंट होंगे, कई दोस्त होंगे जो पहली बार में फ्रेंड्स रेलवे का जो एग्जाम है वो क्रैक कर चुके हैं, और जो 2-3 साल से जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्होंने रेलवे का फॉर्म भरा था लेकिन उनका नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा पेपर आप लोग का डिफरेंट आता है। चाहे आप एएलपी की बात करें, एएलपी में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आई थी। अगर जेई की बात करें तो सर उसमें टेक्निकल आता है। ग्रुप डी की बात करें तो उसमें रीजनिंग अलग प्रकार की आती है। साइंस की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे साइंस के यानी विज्ञान के, और 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे के एग्जाम में साइंस की इंपॉर्टेंस आप लोग सभी को पता है। हर एग्जाम में अलग से आप लोगों का फ्रेंड सेपरेट सेक्शन होता है आप लोग का साइंस का, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइंस में होंगे। और साइंस आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाई जाएगी, मतलब साइंस हो मैथ्स हो, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने रेलवे के लिए मतलब है ना हमारा एग्जाम डेट लेट हुआ, इसके लिए आपने कुछ करा नहीं। तो मैं आपसे बोलता हूं हमने 7 महीने पहले वीडियो करा था, आज वो वीडियो वाईफाई स्टडी चैनल पे है। हमने भी फ्रेंड्स आपका कैंपेन चलाया था एग्जाम कराओ, तो आपके साथ में हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। और अल्टीमेटली दोस्तों सब चीज भूल के 100 बातों की एक बात है, अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं आने वाले हैं। और अगर आप लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, सही करोगे, तभी आप लोग को दोस्तों सिलेक्शन मिलने वाला है। और दोस्तों इस जो प्रक्रिया है इसमें किस प्रकार हम आप लोग का साथ देने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा फंडामेंटल से पूरा पढ़ा जाएगा 90 दिनों में। और जो ये क्लासेज होगी दोस्तों इस सोमवार से होगी, और ये जो क्लासेज होगी दोस्तों सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली जो टाइमिंग होगी कल हम लोग आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आएंगे, अभी रात को बैठ के डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, हाँ, कि भाई किस तरह से क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है हाँ। ना? तो उसके डिस्कशन के बाद में हम नीरज सर, मैं भुवनेश सर कॉल पे ले लेंगे भुवनेश सर को, तो हम क्या सब लोग बैठ के डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरह से हमें क्लासेस को बनाना है और कैसे कैसे पढ़ाना है। तो ये सारी क्लासेस का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। बाकी आपको मैं ये कंफर्म कह देता हूं, जो क्लासेस का टाइमिंग होगा सुबह 9 बजे से आपका 1 बजे तक होगा मंडे से, ठीक है। मैं आपको जो फिक्स क्लासेस हैं वो बता देता हूं। 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी ही होगी, 11 बजे आपकी मैथ की क्लास निश्चित है, जो चल रही है कंटिन्यू, वो तो होगी ही होगी, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपको जो भी जनरल अवेयरनेस की क्लास है वो 1-1 घंटे की प्रोवाइड कराई जाएं, ठीक है, जिससे कि आप जो 40 नंबर का पार्ट है उसको अच्छे से कैप्चर कर पाओ। तो यहां तो 30 नंबर की जो क्लासेस है, ये रीजनिंग की क्लास 10 बजे होने वाली है और मेरी मैथ की क्लास 11 बजे होने वाली है। तो बोर्ड पर पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, लग गया अब तो, है ना। तो बस मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बेहतर बनना है और बेहतर करना है अपने लिए। सो पूरी प्लानिंग आपके सामने है, जल्दी ही स्केड्यूल लेकर आएंगे कि भाई किस तरह से आपको कोर्स पढ़ाने वाले हैं हम लोग, है ना। ये यूट्यूब पर चलेगा, फ्री चलेगा, वाईफाई स्टडी पर चलेगा। तो स्टे ट्यून विद अस। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बस सिलेक्शन की तैयारी करिए। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।